वेलकम बच्चों, आपका अपना चैनल PS लेक्चर जो आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों सब्जेक्ट कवर करेगा 11th क्लास और 12th क्लास के लिए। तो जो हमारा पहला लेक्चर स्टार्ट हुआ था उस लेक्चर में हम लोगों ने केमिस्ट्री का बेसिक स्टार्ट किया है और केमिस्ट्री के बेसिक में हमने अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारी लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था वो पढ़ाया था हाइड्रोकार्बन तक। हाइड्रोकार्बन में हमने पढ़ा था एल्केन, एल्केन के बारे में हम लोग देख चुके हैं। तो एल्केन में हमने लास्ट क्लास में देखा था कि एल्केन क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। इनमें सफिक्स के रूप में इनके जो नॉमेनक्लेचर करते हैं उसमें हम एन जोड़ते हैं और एल्केन में आता है सिंगल बॉन्ड। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमने एल्केन पढ़ा है उस एल्केन में हमने तीन मेन बात देखी थी कि एल्केन होता क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सफिक्स क्या लगता है एन और बॉन्ड क्या आता है इसमें सिंगल बॉन्ड। तो अब बात ये आती है कि एल्केन का जो नामकरण है मतलब इसमें कितनी हम एग्जाम्पल हमने यहाँ पर बना सकते हैं, उनकी संरचनाएं क्या होंगी उनके बारे में देखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एल्केन और आज हम कवर करने वाले हैं एल्कीन और एल्काइन और एल्केन के कुछ नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पर ये जो लेक्चर हमारा है ये लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 1 में मैंने ये सारी बातें आपको बताई हैं। तो आप लोग चाहें तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 को देखें। यदि आप लेक्चर नंबर 1 को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद लेक्चर नंबर 2 को देखते हैं तो मैं ये 100% श्योर हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं आज कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एल्केन। तो एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है, जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2, जहां पर n बराबर हम कोई भी नंबर रख सकते हैं, 1 2 3 4 जितना चाहे उतना रखेंगे। यहां पर जैसे ही मैंने एक एग्जांपल लिया और n की वैल्यू यहां पर पुट की फर्स्ट, तो ये होगा C1H2 × 1+2 दैट मीन्स C1H4। अब मैं C1H4 को लिख सकता हूं क्या, CH4। अब यहां पर आपको देखना है कि कितना कार्बन है। कार्बन यहां पर एक है, एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मैथ। ये लास्ट क्लास में सारे नंबर आपको बताए हुए थे। कार्बन नंबर 1 को बोलते हैं मैथ और मैथ में क्या जोड़ेंगे, इसका सफिक्स एन, तो इसका नाम क्या होगा, मैथेन। तो इस तरीके से ये बन जाता है हमारा मैथेन। अब क्या होगा, अब ये काम आपको कंप्लीट करना है। मैंने अपना काम किया, आपको एल्केन बनाना सिखाया। अब बाकी आपका काम क्या है कि एन की वैल्यू 2 रखें, एन की वैल्यू रखें, 4 रखें और आप एल्केन तैयार करें, ठीक है ना। तो अब इसके बाद हम ये देखने वाले हैं कि जो एल्केन है, एल्केन की संरचनाएं कैसे बनाएंगे। जैसे मैं एन की वैल्यू मैंने 1 रखा था तो मेरे पास फॉर्मूला बन के आया CH4। यदि एन की वैल्यू मैं 2 रखता हूं तो ये मेरे पास कंपाउंड बनेगा C2H6। इसे क्या बोलेंगे, मैथेन। इसे क्या बोलेंगे, एथेन। अब क्या करना है आपको, इनकी देखनी है संरचना, इनकी देखनी है स्ट्रक्चर। अब संरचना बनाने के पहले आपको एक बात और ध्यान रखनी है, वो क्या है, वो ये है कि यहां पर एक एटम आ रहा है, कौन, कार्बन, एक परमाणु आ रहा है कार्बन, और कार्बन की जो कार्बन है, कार्बन की जो संयोजकता होती है, जो वैलेंसी होती है वो होती है 4 होती है। मैं वैलेंसी पे अलग से एक वीडियो आपको दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल में आप समझें कि कार्बन हमेशा यहां पर कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। अब मुझे स्ट्रक्चर बनाना है किसका, CH4 का। तो यहां पर मैंने लिया C। अब मुझे पता है कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। तो बच्चों देखा हमने कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। वैलेंसी पे स्पेशल आपको एक वीडियो अलग मिलेगा। वैलेंसी मतलब क्या होता है, संयोजकता, ठीक है। इस पे एक स्पेशल वीडियो आएगा। लेकिन फिलहाल में अभी आप समझें कि कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। और दूसरी बात यह है, कौन से बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। क्यों सिंगल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि हमने जस्ट अभी पढ़ा है कि एल्केन के अंदर कौन सा बॉन्ड आता है, सिंगल बॉन्ड आता है। तो यहां पर मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं, किसका, CH4 का। तो यहां पर लिया मैंने कार्बन, हाइड्रोजन कितना है, 4, तो 1 2 3 और 1 4।
तो ये इसका हो जाएगा संरचना, ये इसका हो जाएगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाता हूं किसका, C2H6 का। कार्बन कितना है, 2, 1 कार्बन, 2 कार्बन। अब हमें पता है कि एल्केन के अंदर कौन सा बॉन्ड बनाना है, हमको सिंगल बॉन्ड बनाना है, तो यहां पर कौन सा बॉन्ड लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड। अब मुझे पता है ये बात कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, मतलब कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाएगा, और इसके पास कितना बॉन्ड बना हुआ है, 1 बॉन्ड बना हुआ है। दैट मीन्स यहां पर कितने बॉन्ड और चाहिए, 3 बॉन्ड और चाहिए। तो ऐसा काउंट करेंगे 1 2 3 एंड 4। यहां पर क्या ऐड करेंगे, हाइड्रोजन। यहां पर 1 2 3 एंड 4, यहां पर क्या ऐड करेंगे, हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हम देखेंगे, कोई भी आप एल्केन बनाएंगे, एन की वैल्यू रखेंगे आप CnH2n+2 के अंदर, और स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे, इनके फार्मूले बनते जाएंगे, उनके नाम बनते जाएंगे, और बनाएंगे फिर हम क्या, इनकी संरचनाएं। तो बच्चों हमने यहां पर यह देख लिया है कि जो एल्केन है, एल्केन के नाम कैसे लिखे जाते हैं और एल्केन की संरचनाएं कैसी बनाई जाती हैं। अब यहां पर मैं जो एल्केन में जो अलग 3 प्रकार के अलग से नाम होते हैं, उन नाम के बारे में बताऊंगा। जैसे एक होता है नॉर्मल, एक होता है आइसो, और एक होता है नियो। 3 प्रकार के नामकरण यहां पर और हमें देखना है, नॉर्मल, आइसो और नियो। अब यहां पर ये जो है नॉर्मल, मतलब ये वर्ड आगे यूज होगा, आइसो आगे मतलब प्रीफिक्स में यूज होगा ये, ठीक है। जैसे मैं कोई कंपाउंड लिखता हूं, कार्बन, कार्बन। अब पहली बात तो ये है कि अभी हमने एक बात सीख ली है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो यहां पर मुझे पता है कितना बॉन्ड लगा है, 1 बॉन्ड लगा है। अब 1 बॉन्ड लगा, कितनी रिक्वायरमेंट है, 3 की रिक्वायरमेंट है, तो 1 2 3 4, यहां पर H ऐड करूंगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। ये तो इसकी हो गई संरचना। अब इसको हम एक साथ लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं, एक C के साथ में कितना H आ रहा है, 3 H आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा ये CH3। फिर यहां पर क्या है, सिंगल बॉन्ड, इस C के साथ कितना H आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब CH2। यहां पर आ रहा है 2 CH2, यहां पर आ रहा है 2, ये हो जाएगा CH2, और यहां पर हो जाएगा CH3। अब यहां पर आपको देखना है कितना कार्बन है, टोटल कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, कार्बन नंबर 5, मतलब कार्बन कितने की चेन बन रही है, यहां पर कितने की श्रृंखला बन रही है, 5 की। कार्बन 5 को क्या बोला जाता है, पेंट। और हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्केन है, सबके अंदर कौन सा बॉन्ड लगा है, सिंगल है। तो सिंगल बॉन्ड में हमें क्या जोड़ना है, एन को जोड़ना है, तो हम जोड़ेंगे कार्बन नंबर 5, 5 को बोला जाता है पेंट, और पेंट में जोड़ेंगे एन, तो इसका नाम क्या होगा, पेंटेन। ये तो हो गया। अब ये पेंटेन जो स्ट्रक्चर है, क्या सीधा है, तिरछा है, आड़ा है, कैसा है, सीधा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो यहां पर मैं एक वर्ड लगा दूंगा, क्या, नॉर्मल पेंटेन। तो इसका नाम क्या होगा, नॉर्मल पेंटेन। इसी प्रकार से इसका नाम लिखें, CH3 CH2 CH2 CH3। अब यहां पर देखना है कितना कार्बन दिख रहा है हमें, 1 2 3 और 4। कार्बन कितना है, 4। 4 को क्या बोला जाता है, ब्यूट। तो ब्यूट में हम क्या लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड है, तो N, मतलब क्या होगा, ब्यूटेन। और ये स्ट्रक्चर कैसा है, सीधा स्ट्रक्चर बन रहा है, दैट मीन्स लगाएंगे N ब्यूटेन, मतलब नाम होगा नॉर्मल ब्यूटेन। तो इस तरीके से नॉर्मल के जो नाम होते हैं वो एल्केन में लिखे जाते हैं। अब आता है आइसो, फिर लिखेंगे हम नियो के बारे में। तो यहां पर बच्चों हमने देख लिया है कि नॉर्मल किस तरीके से N वर्ड का यूज करेंगे। अब लिखेंगे हम आइसो। तो आइसो का मतलब क्या है, आपको देखना है टी लाइक स्ट्रक्चर, टी जैसी संरचना। अल्फाबेट में हम पढ़ते हैं टी, टी ऐसा भी हो सकता है, टी ऐसा भी हो सकता है, टी ऐसा भी हो सकता है। कैसे देखना है हमें, कार्बन लिखेंगे 1 2 3। अब एक कार्बन कहीं ऊपर की ओर जा रहा है, इसको ध्यान से देखा जाए तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है हमें, और ये ऊपर की ओर जाते हुए दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर टी जैसी संरचना हमें दिखाई दे रही है। अब इसकी वैलेंसी पूरी करेंगे, यहां पर कितने H लगाएंगे, ये 1 बॉन्ड है, यहां पर 3 चाहिए, मतलब 3 H, और यहां पर 3, यहां पर हो जाएगा 3, यहां पर काउंट करेंगे 1 2 3, 1 चाहिए इसको, तो यहां पर लिखेंगे हम 1 H। ये तो इसको हमने H से कंप्लीट कर दिया है। अब बात आएगी कि यहां पर कितने कार्बन थे, 1 2 3 एंड 4, कार्बन 4। अब कार्बन 4 को क्या बोला जाता है, ब्यूट। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। लेकिन हमें पता है कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है सभी में, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड में क्या बोला जाता है, एन। तो नाम क्या होगा इसका, ब्यूटेन। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका स्ट्रक्चर किस जैसा बन रहा है,
टी जैसा बन रहा है तो एक वर्ड आगे मैं लगाऊंगा क्या, आइसोब्यूटेन। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन। इसी प्रकार से यदि हम एक और एग्जांपल लें, 1 2 3 4 यहां पर लिया मैंने ये। अब देखने वाली बात है, ये भी वो स्ट्रक्चर बन रहा है, बैलेंस ही पूरे करेंगे, 3 3 यहां पर 2 यहां पर 3, इसको चाहिए 1 2 3 एक एच। अब यहां पर देखें ध्यान से, एक स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है और एक स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है। दैट मीन्स देखें तो टी जैसी संरचना फिर से बन रही है। और जब टी जैसी संरचना फिर से बन रही है, कार्बन को काउंट करना है 1 2 3 4 एंड 5। कार्बन 5 को क्या बोला जाता है, पेंट। और कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड। दैट मीन्स क्या लिखूंगा मैं, पेंटेन। और पेंटेन के पहले क्या लिखूंगा, आइसो। तो इसका नाम क्या होगा, आइसो पेंटेन। क्लियर है। तो इसी प्रकार से बच्चों हमने देखा नॉर्मल कैसे बनाए जाते हैं, आइसो कैसे बनाए जाते हैं। अब हमें देखना है नियो। तो यहां पर जो नॉमेनक्लेचर है एल्केन का वो हमने देख लिया है। नॉर्मल के लिए आप ऐसा भी समझ सकते हैं, जब सीधी लाइन जाएगी, सीधा ये ऐसे जाएंगे तो उसे बोलेंगे हम नॉर्मल। और जब टी जैसा स्ट्रक्चर बनेगा तो उसे कहा जाएगा आइसो। और यदि प्लस जैसा स्ट्रक्चर बनता है तो उसे कहा जाता है नियो। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं हम नियो का। कार्बन कार्बन कार्बन, एक ब्रांच जा रही है ऊपर की ओर, एक ब्रांच, एक कार्बन कहाँ की ओर जा रहा है, नीचे की ओर। ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि प्लस का साइन है ये। यहाँ पर बैलेंस ही पूरा कर देते हैं। यहाँ पर कितने एच मिलेंगे हमें, 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। सभी की वैलेंसी कंप्लीट है। सेंटर वाले कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि कितना कार्बन है हमारे पास, 1 2 3 4 एंड 5। कार्बन 5 को क्या बोला जाता है, पेंट। तो नाम क्या होगा, पेंटेन। पेंटेन, टेन क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। वर्ड कौन सा लगाएंगे, नियो। तो नियो कहाँ जाएगा, आगे, नाम हो जाएगा नियो पेंटेन। तो हमने ये देख लिया है बच्चों कि नॉर्मल इस तरीके से अब कार्बन की चेन बनेगी, कार्बन कार्बन सीधी चेन बनेगी, वहाँ पर वर्ड यूज़ करेंगे नॉर्मल। जब कार्बन कार्बन चेन टी जैसा स्ट्रक्चर बनेगा तो वर्ड यूज़ करेंगे आइसो। और जब कार्बन कार्बन प्लस जैसा साइन बनेगा तो वहाँ पर यूज़ करेंगे नियो। तो इस तरीके से बच्चों हम देख लेते हैं कि जो एल्केन में है नॉर्मल है, आइसो है और नियो है। इस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि एल्केन में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। एल्केन का स्ट्रक्चर देख लिया हमने। अब इसके बाद हम आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन के अंदर। यहां पर लिखूंगा मैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब यहां पर जैसे नाम से क्लियर है, जब भी असंतृप्त आएगा तो यहां पर आपको दो बातें समझनी है। पहली तो ये कि ऐसे कंपाउंड आएंगे जिनके अंदर क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, और ऐसे कंपाउंड आएंगे जिनके अंदर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। कल की क्लास में शायद आपको याद हो, कल मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताई थी कि कार्बन तीनों प्रकार के बॉन्ड बनाता है। एक बनाता है सिंगल बॉन्ड, एक बनाता है डबल बॉन्ड और एक बनाता है ट्रिपल बॉन्ड। जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो वहां पर यूज करते हैं हम क्या, एन। दैट मीन्स जो एल्केन कंपाउंड बनते हैं। जब कार्बन बॉन्ड बनाता है डबल तो वहां पर वर्ड यूज करते हैं इन। और जब कार्बन बॉन्ड बनाता है ट्रिपल तो वहां यूज करते हैं आइन। दैट मीन्स यहाँ पर हमें एक बात सीखने को मिल जाती है कि कार्बन जब सिंगल बॉन्ड बनाएगा मतलब वो एल्केन ग्रुप है, डबल बॉन्ड बनाएगा एल्कीन ग्रुप है, और ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा दैट मीन्स एल्काइन ग्रुप है। तो यहाँ पर बच्चों हमें यही देखना है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्योंकि जस्ट हम इसके पहले पढ़ चुके हैं कौन सा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त में क्या पढ़ा था हमने, एल्केन, वहाँ पर सिंगल बॉन्ड आता था। और यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन से कंपाउंड आएंगे, वे कंपाउंड आएंगे जिनके अंदर डबल बॉन्ड होगा और ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब डबल बॉन्ड में क्या आता है बेटा, डबल बॉन्ड में आता है एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या आता है, ट्रिपल बॉन्ड में आता है हमारा एल्काइन। तो यहां पर जैसे आपने जस्ट आपको याद होगा, आपने देखा था एल्केन, तो एल्केन में से आप कैन देख रहे थे, तो कैन से किसको निकाल रहे थे आप, एन, और एन को आप क्या देख रहे थे, सिंगल बॉन्ड के रूप में।
और नाम में भी क्या लगा रहे थे आप, एन। तो यहां पर नाम में आपको क्या लगाना है, कीन से मतलब निकलना है क्या, इन, और इन का मतलब क्या होगा यहां पर, डबल बॉन्ड। इसी प्रकार से एल्काइन यहां से निकलेगा काइन, और काइन से मतलब क्या है यहां पर ट्रिपल बॉन्ड, मतलब कि एल्कीन जो रहेंगे उनमें डबल बॉन्ड मिलेगा, एल्काइन जो रहेंगे उनमें ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। अब इसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे एल्कीन के बारे में। देखेंगे हम एल्कीन के बारे में। एल्कीन कौन सा हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है एल्कीन। एल्कीन, तो एल्कीन में हमें देखना है कौन से कंपाउंड आएंगे, जिनके अंदर दो बातें देखनी है अपन को। फर्स्ट तो ये देखनी है इनके अंदर आएगा डबल बॉन्ड, सेकंड इनके नाम में हमें जोड़ना है इन, और थर्ड आएगा इनका फार्मूला CnH2n। को चेंज किया होगा हमने, देखा है हमने एल्केन में पढ़ा था नाम CnH2n+2 था, और यहां पर इस +2 को हटा दिया जाता है किसके अंदर, एल्कीन के अंदर, मतलब बनता है CnH2n। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि यहां पर एल्कीन में आपको कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनाना है, आपको डबल बॉन्ड। तो n की जो वैल्यू है 1 से यहां पर ये कंपाउंड नहीं बनेगा, तो कहां से बनाएंगे हम, n = 2 से बनाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले इसके अंदर मैं n की वैल्यू 2 रखूंगा, ये होगा CnH2n, तो n की वैल्यू मैंने कितनी रखी, 2, ये बनेगा C2H2 × 2, दैट मीन्स ये बनेगा C2H4। तो C2H4 बन गया। अब इसका हमें लिखना है नाम, कंपाउंड निकल के आया हमारे पास C2H4। सबसे पहले वही काम, ये कार्बन को याद करना, कार्बन नंबर यहां पर 1 था, यहां पर क्या था, 2। अब यहां पर कितना कार्बन आपको दिख रहा है, कार्बन 2 दिख रहा है, तो 2 को हम क्या बोलेंगे, एथ, और इसके नाम में हमें क्या जोड़ना है, इन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन। अब इसी प्रकार से इसका हम स्ट्रक्चर देख लेंगे। कंपाउंड हमारे पास बन चुका है C2H4। अब आपको क्या करना है, अब आपको n की वैल्यू बढ़ाते आना है, 3, 4, 5, और आपको इस फॉर्मूले में रख के जो है बाकी कंपाउंड आपको तैयार करना है। तो C2H4, अब C2H4 का मैं बना रहा हूँ संरचना, स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इसका। तो कार्बन कितना दिख रहा है मुझे, 2, तो 1 कार्बन और 2 कार्बन। हमें पता है ये कौन से कंपाउंड है, ये एल्कीन वाले कंपाउंड है जिनके अंदर कौन सा बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कार्बन कार्बन के बीच बनाऊंगा कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनाऊंगा। अब डबल बॉन्ड बनाने के बाद हमें ये देखना है, जो एक मेन बात मैंने आपको बताई थी वो आपको याद रखना है कि कार्बन बॉन्ड बनाता है 4, तो यहां पर कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो यहां पर देखें आप कितने बॉन्ड बना चुका है, ये 2 बना चुका है। कितने और चाहिए, 2 और चाहिए, मतलब 1, 2, यहां पर लगाएंगे 3 और यहां पर लगाएंगे 4, तो ये लग जाएगा हमारा H। इसी प्रकार से यहां देखेंगे इस कार्बन के पास भी कितना बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, 2 और चाहिए, तो 1, 2, 3 एंड 4। तो यहां पर हम देखेंगे कि इस प्रकार से बन जाएगा C2H4 की संरचना, जिसका नाम क्या होगा, एथीन। अब आएंगे बच्चों हम एल्काइन पर। ये मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए और पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोगों को स्टार्ट करना है 12th के सभी बैच, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। तो मैं बेसिक में ज़्यादा आपको टाइम ऐसा नहीं देना चाह रहा हूँ कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर लॉस हो। अब हम आते हैं एल्काइन पर, लेकिन जो चीज़ की हमें आवश्यकता है, जिन जिन चीज़ की हमें आवश्यकता है हमारी केमिस्ट्री के अंदर, तो वो चीज़ हमें पढ़ना पड़ेगी बच्चों। इससे क्या होगा, हमारी केमिस्ट्री बहुत सरल हो जाएगी। एल्काइन में आते हैं, तो एल्काइन जिसके अंदर मेन बात क्या है, आइन वर्ड आ रहा है, काइन से समझना है आइन, और आइन से समझना है कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनना है, 3 बॉन्ड यहां पर बनना है। फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अब देखिए आपको चेंजेस दिख रहा होगा, एल्केन के अंदर क्या था, जहां एल्केन था उसका फार्मूला था CnH2n+2, जहां एल्कीन था वहां पर फार्मूला था CnH2n, और यहां पर क्या है, एल्काइन है, एल्काइन है तो फार्मूला आएगा CnH2n-2। तो यहां पर हमारा क्या है, आयन है, इसका मतलब है हमें ये वाला फार्मूला यहां पर यूज करना है। तो यहां पर लिखेंगे n की वैल्यू, वही n की वैल्यू 1 से यहां पर कंपाउंड बनेगा नहीं, कहां से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहां पर हमें कौन सा बॉन्ड बनाना है, ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। तो ये लिया मैंने कार्बन की वैलेंसी, कार्बन का जो n का नंबर है वो रख रहा हूं, n की वैल्यू कितनी है, 2 है, ये है C2H2
2 इंटू 2 माइनस 2, दैट मीन्स ये बनेगा बच्चों C2H4 माइनस 2, मतलब कि बनेगा C2H2। अब बात आती है कि इसका नाम क्या होगा, C2H2 का। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, कार्बन संख्या, कार्बन नंबर देखना है, कार्बन नंबर को काउंट कर लेना है, प्लस इसका सफिक्स, क्या पढ़ रहे हैं हम, एल्काइन, तो वर्ड क्या आएगा, आइन, मतलब कार्बन संख्या प्लस लगा देंगे हम आइन लगा देंगे। तो कार्बन कितना दिख रहा है हमें, दो कार्बन को क्या बोला जाता है, एथ, तो एथ में क्या जोड़ेंगे, आइन, तो इसका नाम क्या बनेगा, एथाइन। आई थिंक मैं ये समझ चुका हूँ बच्चों कि शायद आपको ये क्लास बहुत अच्छी रही होगी और उसमें आपको एल्केन, एल्किन और एल्काइन के बारे में बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसी प्रकार से बच्चों नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है साइक्लो कंपाउंड कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड कंप्लीट करेंगे, और जैसे ये कंपाउंड कंप्लीट हो जाएंगे तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे 12th केमिस्ट्री का हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर, और यहाँ से आपको सभी जो है टॉपिक पूरा डीप में आपको सही तरीके से पढ़ाए जाएंगे। तो आज के लिए बस धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।